दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों ओवैसी की आक्रामकता से क्यों खौफ खा रहे हैं आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के नेता। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव मात्र 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में पुरजोर के साथ लग गए हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल की कुल 24 सीटों पर लगभग आधे से अधिक जगहों पर अगर इस बार मुस्लिम वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण हुआ तो कई जगहों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM बनाम कांग्रेस, राजद और जेडीयू के कौन बनेंगे। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो एक नए राजनीतिक स्वरूप उभरने के साथ ही नए सामाजिक समीकरण भी सामने आ सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह है पिछले विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज से AIMIM का प्रदर्शन। जी हाँ, राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यही वजह है कि सीमांचल में इस बार कांग्रेस के साथ ही आरजेडी और जेडीयू अपने आधार वोटों को लेकर रणनीतिक हो रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं जिसमें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार हैं। जी हाँ, मजबूत वोट बैंक के हिसाब से यह मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ मुस्लिम वोटों पर राजद और जेडीयू से अधिक कांग्रेस की पैंठ रही है और इस बार कांग्रेस की चिंता AIMIM को लेकर बढ़ गई है। इसके साथ ही राजद और जेडीयू भी चिंता में पड़ी हुई है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी दोनों ही दलों के खिलाफ आक्रामक हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया प्रमंडल यानी कि सीमांचल में जिलावार वर्तमान महागठबंधन की सिटिंग सीट यू है, जिसमें से पूर्णिया की 7 सीटों में 2, अररिया के 6 में से 1, कटिहार की 7 में से 3, किशनगंज की 4 में से 1। किशनगंज में पहले से 2 सीटें थी जिस पर एक पर कांग्रेस विधायक के सांसद बनने के बाद AIMIM ने उपचुनाव में कांग्रेस से ये सीट छीन ली थी। AIMIM ने सीमांचल के जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है उनमें किशनगंज की 4 सीटें हैं। जहां किशनगंज, कोचारबंद, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और पूर्णिया की 3 सीटें हैं। अमोर, बायसी, कसबा। अररिया की 3 सीटें हैं, अररिया, जोकीहाट, नरपतगंज। कटिहार की 5 सीटें हैं जिसमें से बलरामपुर, बराड़ी, कदुआ, प्राणपुर, मनिहारी शामिल है। मोहम्मद हन्नान जो पूर्णिया में AIMIM के स्थानीय नेता हैं, वे कहते हैं कि AIMIM अपने जय भीम जय मीम के नारे के साथ काम कर रही है। जाहिर है इस तरह AIMIM कांग्रेस के पुराने वोट बैंक पर लगातार अपनी ओर झुकाने की कोशिश कर रहा है। वही पूर्णिया कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा कहते हैं कि भाजपा AIMIM को कांग्रेस के खिलाफ हाथ आया मौका मानकर राजनीति कर रही है। यही वजह है कि देश विरोधी बयानबाजी के बावजूद AIMIM प्रमुख के नेता एक्शन नहीं लेती है। कांग्रेस के लोग चुनावी चर्चा में AIMIM को भाजपा की बी टीम कहते हैं। कांग्रेस, राजद के अलावा एनडीए के घटक दल जेडीयू भी मुस्लिम मतों के उनकी तरफ आने का भरोसा नहीं है। हालांकि वह इसे महज राजद कांग्रेस महागठबंधन के आधार वोट को खिसकने भर मानते हैं। जेडीयू राज्य परिषद सदस्य राकेश कुमार के मुताबिक AIMIM को कांग्रेस की तरफ से कम्युनल पहले से बताता आ रहा है। इधर कांग्रेस के बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता VK ठाकुर मानते हैं कि AIMIM को किशनगंज सीट पर राजनीतिक चूक से जीत मिली थी। इस बार उनकी पार्टी काफी सतर्क चल रही है। तो चलिए ये हो गया मुस्लिम वोट बैंक के बारे में। अब बात कर लेते हैं दलित वोट बैंक के बारे में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी से जेडीयू खुश हैं। जी हां, भाजपा की तरफ से भी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वागत किया है, लेकिन लोजपा अंदर और बाहर दोनों तरफ से नाखुश नजर आ रही है। जी हाँ, लोजपा ने हम के एनडीए में वापसी पर 7 सितंबर को प्रदेश संसदीय बोर्ड की अहम बैठक बुलाई है। दरअसल एनडीए के भीतर सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि आखिर दलित की राजनीति करने वाला बड़ा राजनीतिक दल कौन है। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग पासवान दलित के नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं, जिसके वोट बैंक का फायदा लोजपा के साथ साथ एनडीए को भी मिलता रहा है। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में शामिल होने से जीतन राम मांझी का दलित प्रेम भी शामिल हो गया है। सूत्रों की माने तो लोजपा हम के शामिल होने पर शुरू से नाराज थी। चिराग पासवान ने पिछले कई राजनीतिक उठापटक के बीच सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछे हैं, जो सीएम नीतीश कुमार को भी रास नहीं आया है। जी हाँ, जदयू के कहने पर ही मांझी को एनडीए में शामिल करने की बात हुई। मांझी ने भी बयान देते हुए साफ कर दिया है कि वे जेडीयू की सहयोगी हैं। ऐसे में लोजपा और हम एक साथ कैसे एनडीए में रहेंगे, इस पर भी सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एनडीए में वापसी के बाद गठबंधन के एक और सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी में हलचल तेज हो गई है। जीतन राम मांझी के दोबारा एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी नाखुश है। इसकी मुख्य वजह है एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यतः दलित राजनीति करती है, मगर अब मांझी के वापस एनडीए में शामिल होने से दलित वोट बैंक को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोजपा की 7 सितंबर की बैठक में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ
बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रिंस राज और अन्य सदस्य मौजूद रहेंगे। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन बस यही तक, कैसे लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।